और 170 सेंटीमीटर है तो फिर छाटने का कहीं कोई चांस बनता ही नहीं। इसलिए इस तरह से आपको खड़ा रहना है, नॉर्मल स्थिति में नहीं रहना है, नहीं तो आपकी हाइट 1-2 सेंटीमीटर स्वतः कम हो जाती है। और वहां पे क्या होता है, इंडियन आर्मी वाले लोग ये देखते हैं कि ये बंदे में जान कैसा है, ठीक है, क्योंकि हाइट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करते हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, बॉडी फिटनेस पर भी जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हेलो गाइस, जय हिंद। जैसा कि पता है आज 19 मार्च है, कल नहीं परसों 21 मार्च को जम्मू जिले वाले सभी लड़कों की गया में भर्ती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ग्राउंड की 4 चक्कर आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है, ठीक है। इसलिए आपकी जो भर्ती है उसमें आपको गलती नहीं करना है। अब क्या क्या गलती नहीं करना है तो उसी के ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूं कि आप जरूर इंडियन आर्मी की रेस को क्रैक कर पाएंगे, यानी रेस को निकाल पाएंगे। क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आर्मी में भर्ती आप नहीं हो पाते, यानी रेस को नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको पता है कि आप पूरे साल भर से मेहनत करते आ रहे हैं और अगर छोटी सी गलती के कारण अगर आपकी रेस नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात बता दूं कि 21 मार्च की जिनकी का भी भर्ती है तो आपको ध्यान रखना है कि भर्ती से कम 6 से 7 घंटा पहले आप वहां पर पहुंचे और 6-7 घंटा का प्रॉपर नींद ले अच्छी ढंग से, क्योंकि होता ही है कि भर्ती आपकी मॉर्निंग में है, आप वहां पे 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में पहुंचते हैं और डायरेक्ट आप जो है लाइनिंग में रख जाते हैं। ऐसे से क्या होता है कि एक तो आप जो सफर किए हैं उसका हरासमेंट होता है, ठीक है। और बता दूं कि कभी भी खुले आसमान में आप जो है इस तरह से ना लेटे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि पन्नी बिछा के बस ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे ना लेटे। इससे क्या होगी, जितनी भी औस गिरेगी या ऐसे भी खुले वातावरण में आप रहेंगे तो इससे आपको हानिकारक होगी। इसलिए आप कहीं भी किसी भी जगह पर, ठीक है, आप जो है छत के नीचे जाके पहले रेस्ट करें अच्छी ढंग से। उसके बाद प्रत्येक दिन जिस तरह आप फ्रेश होते हैं उसी ढंग से उस दिन भी रात्रि में अच्छी ढंग से फ्रेश हो ले, ठीक है। और फ्रेश होने के बाद ही आप लाइनिंग में लगे, क्योंकि जब तक आप फ्रेश नहीं होंगे तब तक आपका जो है ताजगी आपके अंदर जो है नहीं आएगा और आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छी ढंग से आप फ्रेश हो जाए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद आपको ध्यान रहे कि रात में आप जिस तरह प्रत्येक दिन अपना खाना खाते थे उसी ढंग से खाना आपको खाना है, क्योंकि अक्सर देखा ऐसा गया है कि लोग सोचते हैं कि आज मेरी भर्ती है तो आज हम दबा के खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे, ये खा लेंगे, एनर्जी ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह आपका प्रत्येक दिन की दिनचर्या है बिल्कुल वैसा ही आपको फॉलो करना है भर्ती के दिन और भर्ती स्थल पर भी, ठीक है। तभी आप रेस को निकाल पाएंगे, और नहीं तो अगर आप कुछ ऐसे वैसे करेंगे तो आप भर्ती नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं आपको कह देता हूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हौसलों पर, आपको अपने मेहनत पे विश्वास रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ये कर लेंगे तो भर्ती निकल जाएगी। प्रत्येक दिन जैसा आपका रनिंग आप करते थे, जो आपका शेड्यूल था वैसे ही आपको अपनाना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने होम ग्राउंड पर बेस्ट टाइमिंग को दिए हैं उसी ढंग से कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी देना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि पहला, दूसरा या तीसरा बेच में आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर नेक्स्ट बेच में भी दौड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा बेच में अगर दौड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका एनर्जी पूरा स्टोर रहता है और फिर अच्छी ढंग से आप दे पाते हैं और बंदे को भी अच्छा खासा पकड़ा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा बैच में। फिर धीरे धीरे बंदे की संख्या को पकड़ने की कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट जब आप राउंड मारेंगे तो अपना एनर्जी का 100% आपको नहीं देना है, बस जिस तरह लोग दौड़ रहा है उसी ढंग से दौड़ना है। क्योंकि फर्स्ट बैच में बहुत सारा बंदे तेज दौड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल नहीं दौड़ना है। अगर नॉर्मल दौड़ेंगे तो फिर पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसी के साथ आपको दौड़ना है, ठीक है। और जब फिनिशिंग आपको देना है तो 200-300 मीटर या 400 मीटर का अच्छी ढंग से आप फिनिशिंग दे, पूरा एनर्जी एकदम लगा के। आपको बस ये सोचना है कि मुझे कुछ होगा नहीं, बस ये मेरी जिंदगी की लास्ट राउंड है और इसी से मेरी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया कि वही 4 चक्कर आपकी जिंदगी में 4 चांद लाएगी, ठीक है। तो ये सोच के आपको रनिंग कर देना है। और अगर हो सके तो आप एक जो है रेड बुल का एनर्जी ड्रिंक भी ले, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं कि अगर शरीर वगैरह आपका दर्द कर रहा है तो कोई भी आप मेडिसिन में जाके एक कोई दवाई ले ले जो कि आपका जो है शरीर दर्द का जो है, जो भी शरीर दर्द होगा वो आपको ठीक कर देगा, ठीक है। फिर आप अपना जो है माइंड का कनेक्शन बना के और मतलब जो है पूरा एनर्जी का 100% यूज करके आप रनिंग करें, डेफिनेटली आपकी रनिंग निकलेगी। एक विशेष जानकारी जो ये है कि आपको पता है कि पिछले बार जो कटिहार आर्मी की भर्ती थी वहां पे बहुत सारे युवाओं को हाइट में छाट दिया गया। वो युवा जो पिछले बार हाइट में क्वालिफाई थे उन सभी युवाओं को भी इस बार छाट दिया गया। तो आखिर इसका क्या रीजन था? तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी वाले मनमौजी कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से लोगों को जो है सो एंट्री कर रहे हैं। उनका मन है कि नहीं इसे लेना चाहिए तो ले रहे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो क्या आपको वहां पे क्या गलती नहीं करनी है? क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर 170 हाइट है, दूसरे का भी 170 हाइट है, तो उसको लिया जा रहा है, आपको नहीं लिया जा रहा है, या आपको लिया जा रहा है, उसको नहीं लिया जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है कि इंडियन आर्मी की प्रोस्पेक्टर है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो अगर 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना चाहिए। और 170 है तो कंफर्म आपको हाइट में लेना चाहिए। पिछले बार लिया भी गया, लेकिन इस बार आपको क्यों छाटा जा रहा है? तो इसकी साफ साफ वजह यह है कि वो मनमौजी कर रहे हैं
और भीड़ ज़्यादा है, भीड़ को कम करने के लिए इस ढंग से किया जा रहा है। लेकिन आपको वहाँ पे गलती क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले जैसे ही आप जाते हैं तो जैसे ही आपको वहाँ पे खड़ा होने के लिए बोला जाता है तो आप जहाँ से हैं वहाँ से जैसे ही आते हैं तो आपको अपने बोरी को टानते हुए और इस तरह से करते हुए आपको वहाँ पे खड़ा होना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाए तो फिर ऐसे करें, क्योंकि उनको जैसे ही पता चलता है चलो चलो साइड करो, निकाल देते हैं और फिर दूसरी बार आपकी बात को सुनते हैं नहीं। तो उनको ये बोलने का मौका आपको देना ही नहीं है कि चलो निकलो, बस आपको टाइट करते हुए वहाँ पे जाना है, ऐसे करके आपको खड़ा होना है। ध्यान रखना है कि आपको ना ही ऐसे करना है और ना ही ऐसे करना है, ठीक है। आपको बस अपने पैरों के ऊपर, अपने पंजों के ऊपर प्रेशर देके आपको ऊपर की ओर थोड़ा सा खींचना है ताकि जमीन खाली दिखे ना, ठीक है। और आपको खींचना है और उसके बाद आपको ऐसे करके खड़ा होना है। डेफिनेटली आपका 1 से 1.5 या 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आप जो है 100% जो है आपकी हाइट में आपको जो है नहीं छाटा जाएगा।